चीज है हमको मदारिस ने सिखाया है, गुलिस्तां को खिज़ा होने से हमने ही बचाया है। जिहालत के हर एक तूफान को रस्ते से हटाया है, मदारिस ने हमारे दीन व ईमान को बचाया है, बचाया है। मदारिस ने जहाँ से जुल्म का साया मिटाया है, पयामे अमन व उल्फत नो इंसान को सुनाया है। मदारिस अहले सोफा के तक़द्दुस की कहानी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। गनीमत जान ले ये जिंदगी के बहार, गनीमत जान ले ये जिंदगी के बहार, इस दुनिया में आना न होगा बार बार। फजल रब से उनकी किस्मत देखिए कितनी अजीमुश्शान है, उनकी किस्मत देखिए कितनी अजीमुश्शान है। फजल रब से जिसका बेटा, फजल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरआन है, उनकी किस्मत देखिए कितनी अजीमुश्शान है। जिसके सीने में एक भी आयते कुरआन नहीं, जिनके सीने में एक भी आयते कुरआन नहीं, उनका दिल सुनसान है वीरान है, उनका दिल सुनसान है वीरान है। फजल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरआन है। सामईन महतरम अजीज़ान गिरामी और पसे पर्दा बैठी हुई इफ़्फ़त व पाक दामन माएँ और बहनें और इस स्टेज पर जीनत बनी हुई गिरामी कदर शख्सियत उलमाए किराम की एक बड़ी जमात और ख़ुसूसन इस मदरसे के बानी व मबानी हज़रत मौलाना आज़ाद अली क़ासमी दामत बरकातहुमुल आलिया और उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमन और लख्ते जिगर नूर नज़र और इस वक्त के चहीता ऐलान सर कारी रूहुल्लाह साहब दामत बरकातहुम, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। चंद लम्हों के लिए मैं आप के दरमियान हाइल हुआ हूँ।
अब बड़े बड़े उलमा के बाद अब कोई ख़ास तकरीर करने की ज़रूरत भी नहीं, वक्त भी नहीं, तकाजा भी नहीं, हालात भी नहीं, और बिरयानी भी शायद आपकी इंतज़ार कर रही है। तो आप जल्द से जल्द वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और बिरयानी खाएंगे। मैं बीच में ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता, मगर फिर भी क्योंकि हुक्म हुआ है और बड़ों का हुक्म मानना मेरे लिए वाजिब के दर्जे पर है, इसलिए 2-4 मिनट में आपसे अर्ज़ कर दूं। हज़रत मौलाना आज़ाद अली कासमी दामद बरकातुहुम बहुत निराले अंदाज में मदरसों की निस्बत को बयान फरमा रहे थे। उन्हीं की बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त आम तौर पे उमूमियन लोगों के दिलो दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि मदरसा वाला हमें दिया क्या है। गौर से सुनिएगा, 2-4 मिनट लूंगा मैं आपका। मदरसा वाला हमें क्या दिया है? स्कूल वाला इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया, एरोप्लेन दिया, सुई से लेकर के प्लेन तक स्कूल और कॉलेज वालों ने दिया। मदरसे वाले क्या दिया? तो मैं वो मौलवी नहीं हूं कि हर एक की बात सुन करके खामोश रह जाऊं, बल्कि मेरे अंदर एक बात यह है कि जैसे लोग बोलते हैं टी फॉर टैट, यानी तू जो कहेगा वही मैं कहूंगा। तू अगर कहेगा अस्सलामु अलैकुम तो मैं कहूंगा वालेकुमुस्सलाम, और अगर तू कहेगा कुछ और भाषा तो उसका जवाब भी मैं जानता हूं, इसलिए कि मैं बेजुबान मौलवी नहीं हूं। एक बहुत बड़े एलाउंसर गुजरे हैं अनवर जलालपुरी साहब, उन्होंने कहा था कि गोंगी की कहानी दुनिया नहीं लिखती, गोंगी की कहानी दुनिया नहीं लिखती, मैं जिंदा हूं इसलिए कि मैं बोल रहा हूं। आपको अगर अपनी जिंदगी साबित करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मदरसे वाले ने क्या दिया, तो हम सवाल ये करेंगे कि स्कूल वाले ने तुम्हें क्या दिया। आज करोड़ों का बजट स्कूल के नाम से, कॉलेज के नाम से आता है। हम माचिस खरीदते हैं, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। हम सुई खरीदते हैं, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। हम धागा खरीदते हैं, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराते हैं, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। ये सारा टैक्स हमारा, हर गरीब का, मजदूर का, 100 रुपए कमाने वाला 75 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को भरता है। यहाँ तक कि जो आप बिस्किट खाते हैं चाय के साथ, उसका भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट वापस स्कूलों में डालती है। किसी मदरसे को मिला गवर्नमेंट का पैसा? मदरसे वाले को क्या मिलता है? मदरसे को वाले को मिलता है रमजान में फितरा का पैसा। मदरसे वाले को क्या मिलता था? पहले मिलता था चर्म कुर्बानी का पैसा। आज वो कुर्बानी का चमड़ा भी बिकता नहीं है, इसलिए उसको भी लेस कर दो। अब आया रमजान में ज़कात का पैसा। मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे सीमांचल में कितने लोग ईमानदारी से ज़कात का पैसा निकालता है? 10% भी नहीं निकालता। उस 10% में 8% लोग अपने, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखो, यतीमों को देखो, गरीबों को देखो, बेवाओं को देखो। ये सारा देने के बाद जो बचा खुचा बच जाता है, वो आता है कारी रूहुल्लाह के हिस्से में। अब कारी रूहुल्लाह से पूछते भाई तुमने हमें क्या दिया? मैं पूछता तुमने मदरसे को क्या दिया? और आइए मैं आपको बताता चलूं, जितना बजट स्कूलों को और कॉलेजों को दिया जाता है, उसका यह मतलब होना था हर घर में एक इंजीनियर होना था, हर घर में एक डॉक्टर होना था, हर घर में एक जो है मैथमेटिक्स का मास्टर होना था। मगर आज हमारे इलाके में ना कोई इंजीनियर मिलता है, ना कोई डॉक्टर मिलता है, ना कोई पढ़ा लिखा मिलता है। हाँ, रिश्वत दे करके स्कूल और कॉलेज में नौकरी करने वाले को जो एजुकेटेड नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है,
मगर मैं सच्चाई आपके सामने बयान कर रहा हूं। इसलिए मुसलमानों, मदरसे के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दो। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं, मदरसे वालों ने तुम्हें क्या नहीं दिया। आज कोई मर जाए, जनाजा पढ़ाने वाला दारुल वक्फ से निकलेगा, वही आपका जनाजा पढ़ाएगा। आपकी बेटी जवान हो गई, निकाह पढ़ाने वाला कारी रूहुल्लाह का शागिर्द निकल के आएगा। आपका बाप मर गया है, उसको मरने के वक्त रूह नहीं निकल रही है, तड़प रहा है। कॉलेज जो है, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अब्बा की रूह नहीं निकल रही है, आप कहीं इमरजेंसी में लेके जाइए। वो रोता रोता रात के 2 बजे 2:30 बजे आके दारुल वक्त की जो है कुंडी खटखटाता है। कारी रूहुल्लाह आंख मलते हुए निकलते हैं। क्या बात है मास्टर जी, क्यों परेशान है, क्या कहिएगा मौलाना? इमरजेंसी में अब्बा हुजूर जो है एडमिट है, डॉक्टर कहता है बचने का कोई उम्मीद नहीं है, मगर रूह भी नहीं निकल रही है। कारी साहब थोड़ी मेहरबानी कीजिए। बोले क्या बात है, आप तो कभी मदरसा झांक के देखने नहीं आए थे, आप तो कभी मदरसे को झांक के देखा नहीं था, आज तक आपको जुमे में भी हम नजर नहीं आए। क्या बात है, आज आधी रात का कारी साहब इतनी मेहरबानी कर दीजिए, 4 मासूम बच्चे को भेज दीजिए, मेरे अब्बा के सिराने खड़े होकर यासीन शरीफ की तिलावत करेगा। इस यासीन की बरकत से मेरे अब्बा की रूह निकल जाएगी। कारी साहब ने पिछले सारी चीज को भुला करके जल्दी जल्दी मासूम बच्चों को जगाते हैं, उठा करके भेजते हैं। वो मासूम सा बच्चा जाके अल्लाह का कुरान पढ़ता है, ये जमींदार की रूह निकल करके आसमान की तरफ चली जाती है। ये हमने दिया है। मदारिस ने हमेशा जो है उम्मत के साथ वफा किया है, बेवफाई नहीं की है। मैं बता देना चाहता हूं, आज भी हुकूमत के सामने सीना से पर खड़ा हो करके दंदान शिकन जवाब देने वाला, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी के शक्ल में हो, चाहे वो और किसी आलिम दीन की शक्ल में हो, वो कोई मौलवी ही नजर आएगा, कोई पीएचडी होल्डर नजर नहीं आएगा, कोई डॉक्टर नजर नहीं आएगा। इस्लाम पर जब भी दुश्मनों ने हमला किया है, मुसलमान अपने सरों पे कफन बांध करके निकले हैं। चाहे हुसैन अहमद मदनी, चाहे वो हुसैन अहमद मदनी हो, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, ये मदरसे के ही देन है कि हिंदुस्तान आजाद होता है तो सबसे पहला मदरसे का प्रोडक्ट जो है इस हिंदुस्तान का वजीर तालीम बन करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आबादी करने का एक नक्शा बना करके जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देता है। हमारी ITI कॉलेज यहाँ होना चाहिए, हमारी PhD कॉलेज यहाँ होनी चाहिए, ये मदरसे का देन। बहरहाल वक्त क्योंकि मुझे नाप के दिया गया है, इसलिए मजमून को मैं फैला नहीं सकता। एक शेर याद आया कि सारी दुनिया की दौलतें जिनके लिए मैं लुटा चुका, सारी दुनिया की दौलतें जिनके लिए मैं लुटा चुका, वो औलाद मेरे मरने के बाद कफन नाप करके मुझे दिया। आज मुसलमान, मैं आपको बता रहा था, मैं वो मौलवी नहीं कि जो मैं मना करूं कि आपका बच्चा डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने। बनाइए, जरूर बनाइए, पहले मुसलमान बनाइए। डॉक्टर बहुत है, मुसलमान डॉक्टर बनाइए। इंजीनियर बहुत है, मुसलमान इंजीनियर बनाइए, ताकि हर 5 साल में आपके सीमांचल का ब्रिज खराब ना हो। अगर वो मुसलमान होगा तो वो रिश्वत नहीं खाएगा। आपको किसी हॉस्पिटल में जाके आगजनी करने की जरूरत नहीं होगी, वो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके माँ और बहनों का इलाज सही से करेगा। अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। टेस्ट की जरूरत होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये जब ही मुमकिन हो सकता है जब उस डॉक्टर का ताल्लुक किसी आलिम से हो, उस डॉक्टर का ताल्लुक किसी मुरब्बी से हो, उस डॉक्टर का ताल्लुक किसी वली से हो, उस डॉक्टर का ताल्लुक किसी पीर से हो, वो डॉक्टर किसी खानका से मुंसलिक हो जाए। वो डॉक्टर सबसे पहले ये कहेगा, अल्लाह ने फरमाया है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी कुंबा, ये सारी बिरादरी, ये सारे लोग अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के खानदान का है। मैं हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करता, बल्कि जो भी आता है अल्लाह का मखलूक आता है, मैं उसका इलाज करूंगा।
ये मुमकिन कब होगा? ये मुमकिन जब ही होगा जब उसका ताल्लुक मदरसे से जुड़ा हुआ होगा। आइए मैं दोनों की बुनियादी फर्क बताता चलूं। स्कूल और कॉलेज में फर्क क्या है, मदरसे में फर्क क्या है। पहली दिन की फर्क बताता हूं। पहला दिन मदरसा, बच्चा जाता है, एक बच्चा स्कूल जाता है, बिल्कुल कॉमन सेंस रखने वाला भी समझ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है, आसमान और जमीन का फर्क है। पहले दिन का अल्फाबेट वाला, A for apple, B for bird, A for apple, B for boy, A for Allah, B for बिस्मिल्लाह, ये इंग्लिश वाला, ये हिंदी वाला, स्कूल का निजाम वाला एक किताब खरीदता है, बस्ते में डालता है, पीछे डाल करके बच्चा आगे बढ़ता है, चाहे तो गाड़ी में जाता है, स्कूटर में जाता है, तालीम हासिल करने के लिए जाता है। मदरसे का बच्चा अलिफ बा ता सा वाली किताब खरीदता है, उसको चूमता है, आंखों से लगाता है, सीने में चिमटाता है, मदरसे की तरफ जाता है। पहले दिन से जो तालीम पीठ के पीछे चला गया वो तालीम आपको आगे नहीं ले जा सकती। पहला दिन से जो तालीम सीने में लग करके आगे बढ़ता है वही तालीम आपकी हिफाजत कर सकती है। जरूर पढ़िए आप, मगर आप देखिए जब मदरसे, जब बच्चा दुनिया में आता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप बच्चे को पैदा होने के बाद आप कहते हैं मौलाना जरा आजान दे दीजिए। पहला दिन जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद आप क्या करते हैं? दौड़ के मस्जिद में जाते हैं, मुअज्जिन को बुलाते हैं, इमाम को बुलाते हैं, कारी साहब को बुलाते हैं। आइए भाई, क्या बात है, मुझे अल्लाह ने एक नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने मुझे एक फातिमा जैसी, अल्लाह ने मुझे एक आयशा जैसी, अल्लाह ने मुझे सुमैया जैसी, अल्लाह ने मुझे तैयबा जैसी, ताहिरा जैसी एक बेटी दिया है। हजरत आइए जरा मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दीजिए। वो मौलाना जाते हैं, जाके कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस कान में भी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, इस कान में भी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये कह करके ये साबित करता है, ऐ दुनिया वालों, बच्चे के कान में अल्लाहु अकबर का ताला लगा दो ताकि इसको साबित हो जाए कि इस बच्चे के सामने अल्लाह से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। पहले दिन बच्चा पैदा हुआ, अल्लाहु अकबर की अजान। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं? आप बारसोई की म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल इसमें जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। पहला दिन ने साबित किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। दूसरा दिन जब काम से फारिग हुए, आप बर्थ सर्टिफिकेट बना के ये साबित कर रहे हैं मैं बाय चॉइस इंडियन हूं, मुझे भगाया नहीं जा सकता, मैं इंडियन हूं। मालूम ये हुआ कि दूसरी जरूरत इंडियन है, पहली जरूरत में अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, तरतीब को बदल दो। बस जब बच्चा 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, तब आप स्कूल और कॉलेज भेजते हैं। स्कूल भेजते हैं चाहे हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मगर इस्लाम तो पहले दिन से आपके बच्चे के साथ है और मरते दम तक आपके साथ है, बल्कि उस वक्त तक भी साथ रहेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा तक ये इस्लाम साथ चलता है। और जब मिट्टी देने के बाद ये वापस आ जाएंगे, तब मुनकर नकीर जब आएगा तो मदरसे में दिया हुआ चंदा उस कब्र में खड़ा हो जाएगा। आलिम बच्चा है वो कब्र में खड़ा हो जाएगा, उसके बच्चे हाफिज कुरान है, वो कुरान की दौलत लेकर के उस कब्र में भी जो उसका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। बहरहाल माएँ बहनें भी बहुत है, इसलिए 5 मिनट उनके लिए भी मैं देना चाहता हूँ। मैं तो सोच के आया था कि 1 घंटा कम से कम आपको मदरसे की फजीलत पर बयान करूंगा, और यकीनन जो मैंने सवाल कायम किया था उसका 100% जवाब दूंगा। मगर समंदर को कोसे में भरना कारी रोहुल्ला तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। मैंने कोशिश किया मगर हुआ नहीं, इसलिए ये सवाल यहीं पर रखिए
कि मदरसे ने हमें क्या दिया और कॉलेज ने हमें क्या दिया। कभी मौका मिलेगा इस इलाके में तो मैं आपको 1 घंटे में ये बातें समझाऊंगा और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वाकई ये मौलाना सही कह रहे हैं। बहरहाल मैं मदरसे का भी मुखालिफ नहीं और स्कूल और कॉलेज का भी मुखालिफ नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जीना है तो स्कूल भी हमारा होना चाहिए, कॉलेज भी हमारा होना चाहिए, हॉस्पिटल भी हमारा होना चाहिए, मगर उसमें मुसलमान डॉक्टर भी होना चाहिए, उसके अंदर जो खिदमत खल्क का जज्बा भी होना चाहिए।